नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक बैंक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बैंक 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 754 रुपये तथा 3.5 वर्ष यानी कि 3/1/2 वर्ष का मिश्र धन 832 रुपया हो जाता है। इसमें आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, मिश्र धन बराबर, आपको फार्मूला तो पता ही होगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है ये फार्मूला, लेकिन इससे आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, ये 2 साल का वाई फॉर ईयर, 2 साल का मिश्र धन कितना है? 754 रुपया। और 3.5 साल का मिश्र धन कितना है? 832 रुपया। अब समीकरण 2 माइनस जब 1 करेंगे तो दोनों में प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो मूलधन होगा वो सेम होगा। ठीक है, जब 7 से माइनस कर देंगे तो 1.5 ईयर बराबर समीकरण 2 माइनस 1, माइनस कीजिए, 12 से 4 गया 8, फिर 12 से 5 गया 7, 78। अब इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा आपका? 52। जब 1 साल का ब्याज निकल गया तो 2 साल का ब्याज निकाल कर पहले इक्वेशन से जब माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल आएगा, है ना। तो 52 दूनी कितना हुआ? 104। अब 754 माइनस 754 माइनस 104 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 650 रुपया। ये आपका मूलधन हो गया, है ना। ये आपका मूलधन हो गया। अब इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, 1 साल का पता है ब्याज रुपए में कितना है और रुपए में मूलधन आपको पता है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप। 52 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 13 से 4, 13 पचे 65, 5 से 2 यानी कि 4 दूनी 8%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 8%। मूलधन कितना है? 650। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है, कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा? अब जैसे आपको गिवन है, हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल आप हमेशा 100 रुपया ही मान के चलेंगे। 100 आपने प्रिंसिपल मान लिया। यहाँ पे ब्याज कितना मिलता है? जितना भी प्रिंसिपल होता है उसका 30%, यानी कि रेशियो में 30 या रुपए में 30 कह लें, आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। ये कितने साल में मिला है? 6 साल में। तो 1 साल में मिला गया अब ब्याज बराबर आपका 30/6, 6 पचे 30, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब कह रहा है कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए, हर साल आपको 5 रुपये मिलना है, मूलधन है कितना? 100 रुपया। तो कितना टाइम लगेगा उसको? 100/5 यानी कि प्रिंसिपल बट्टे 1 साल का ब्याज। सॉल्व कर देंगे, टाइम निकल आएगा 20 ईयर। यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 ईयर किस में है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? अब देखिए, जैसे लैंग्वेज में दे रखा है कि यहाँ पे टाइम तो हमें पता है 10 साल है, लेकिन साधारण ब्याज मूलधन का जिस लैंग्वेज में जो शब्द पहले आया है, पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी और बाद वाले की वैल्यू बाद वाली हो जाएगी। इस हिसाब से देखें यहाँ पे अगर रेशियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना निकला? 2, और प्रिंसिपल कितना है? 5। अब आप कह सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल का 10 ईयर में 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 0.2 का मतलब 2/5
10 साल से आपने भाग कर दिया। अब हमें यही निकालना है कि जो 0.2 है 5 रुपये का या 5 रेशियो का कितना परसेंट है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 5 परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में वैल्यू निकालना होता है तो इंटू 100 करते हैं। जब परसेंटेज को हटाया जाता है तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप 5 दूनी 10 20 बार में, फिर 2 दूनी 4, एक स्थान में पॉइंट लग जाएगा, 20 दूनी 40 पॉइंट यहाँ, यानी कि 4% दर। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5,000 रुपया 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए पहले क्या करता है, अमाउंट तो हर हालत में सेम रहेगा, जहाँ से भी ये 5,000 रुपया लाया होगा उसको इतना देगा, प्लस 4% की दर से 2 वर्ष का जितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो भी देगा। लेकिन करता क्या है कि इसने वही अमाउंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेस करके बढ़ा के, कितना बढ़ाया, 2 साल के लिए उसने दे दिया। कितना बढ़ाया है, तो 6/1/4% माइनस 4% को जो सॉल्व करेंगे तो ये 2/1/4%, यानी कि जो उसका फ़ायदा होगा ये इतना ही होगा, है ना। 2/1/4% का फ़ायदा होगा। कितने साल का होगा, 2 साल का। तो 2 साल का कितना होगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 गुणे 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2%, इतने परसेंट का फ़ायदा होगा। अमाउंट कितना है आपका 5,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 5,000 गुणे 9/2। जब परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको, ये 25 बार में कैंसिल, और 25 9 225, ये इक्वल टू का साइन है, 25 9 225 रुपये। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सी नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किस धन का अमाउंट नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है, किस धन का 3/3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया होगा। अब देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो उसको इस दर से इतने वर्ष का अगर सिर्फ देखा जाए परसेंटेज में कितना ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा। इसको अगर फ्रैक्शन को हम चेंज करें, 4 3 12 3 15/4 गुणे 3 दूनी 6 1 7/3, 3 से 5 बार में, 5 से 35/4, 35/4%। अब आप कह सकते हैं कि 35/4% ये ब्याज मिला है उसको, मूल अमाउंट का, प्रिंसिपल का। ये रुपए में है कि इतना 210 रुपया है, तो ये जो 35/4% बराबर 210, इसको सॉल्व करते हैं तो 210 4/35 इंटू 100। हम यहाँ पे क्या हर बार यही मान के चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है टोटल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे 7 से 5 बार में, 7 3 21, 5 6 30, 6 4 24, 100 2400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 रुपया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर होगा।